Hello class, welcome back. Welcome back to your computer class. So kids, we were studying about PowerPoint, है ना? PowerPoint के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और अभी क्या करना है हमें? We have already completed our PowerPoint and we are going through the revision part. So I have already explained you few of the things. Like I have explained you, I guess this page I have already done. मतलब I have explained you this image. तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ दीज पॉइंट. ठीक है, फ्रॉम विंडो कंट्रोल बटन, आउटलाइन एंड स्लाइड्स टैब अबाउट दीज. So let us start. So I am going to tell you about, first of all, ribbon. Now the question arises, what is ribbon? Ribbon क्या होता है? So see, ribbon is what? Ribbon displays group of related command in tabs. Ribbon displays group of related command in tab. मतलब क्या कि जब हम सपोज आई हैव क्लिक्ड इन होम टैब पे क्लिक किया तो होम टैब से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे हमारे सामने बन के आ जाएंगे. ठीक है, ठीक है. तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन दैट रिलेटेड कमांड. होम टैब में जितने भी कमांड होंगे लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फिर पैराग्राफ, फिर आफ्टर दैट एडिटिंग, ये वो सारे कमांड हमारे सामने होम टैब के जितने कमांड होंगे वो हमारे सामने यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है, सो दैट इज ribbon. Now let me show you ribbon in the actual slide. Okay, see, if I clicked here on home tab, suppose मैंने क्लिक किया होम टैब पे, तो यू कैन सी यहाँ पे ये जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स सा बन के आ रहा है, दिस होल बॉक्स, ये जो पूरा लंबा सा ऐसे बॉक्स सा बन के आ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज रिबन. ठीक है, इसी को हम रिबन बोलते हैं और इसमें क्या होते हैं, रिलेटेड कमांड होते हैं, एक जैसे कमांड हमें यहाँ पे मिलते हैं. ओके, फाइन. तो इतना तो हमें समझ में आ गया. तो दिस इज अबाउट रिबन. नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर रिबन, नेक्स्ट इज विंडोज कंट्रोल बटन. अब ये देखो, मैम ने आपको बताया है कि एमएस वर्ड का कोई सा भी प्रोग्राम रहे, एनी प्रोग्राम ऑफ एमएस वर्ड, एमएस वर्ड का कोई सा भी प्रोग्राम रहे, उसमें अगर हमारे पास ये ऑप्शंस रहते हैं, ऊपर हमारे पास ये 3 ऑप्शंस रहते हैं. 1 में आपको मिलेगा क्रॉस, नेक्स्ट में आपको मिलेगा, वेट अ मिनट, फर्स्ट वन रहता है आपका मिनिमाइज, सेकंड वन इज मैक्सिमाइज एंड द थर्ड वन इज क्रॉस बटन. ओके, तो विंडोज कंट्रोल बटन के बारे में आई वाज टेलिंग कि द फर्स्ट बटन कौन सा होता है, फर्स्ट बटन होता है आपका मिनिमाइज बटन. नेक्स्ट बटन इज ऐसा स्क्वायर सा होता है मैक्सिमाइज बटन एंड द लास्ट वन इज क्रॉस. तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड द क्रॉस बटन. आप देखो विंडोज आप जहां पे भी ओपन करोगे, wherever you will open, there you will get these option. यहाँ पे देखो you will get minimize, maximize और restore और close. तो if I click on close, this button will get close. If I click on minimize, मेरा जो स्क्रीन है वो क्या नीचे वो मिनिमाइज होके नीचे चला जाएगा. ओके, इतना तो समझ में आ गया.
next is outline and slide tab. Next is what? Outline and slide tab. Now provides two ways of viewing the slide in your presentation, like outline of the slide text and the thumbnail or a miniature view of the slide. So this we will do while we will do some practical. Now moving ahead, next is what? Slide pane. Slide pane is what? Display a large view of the current slide. जैसे क्या? अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है. It displays a large view of the current slide. Large view of the current slide. Large view current slide. See, करंट स्लाइड मीन्स वो स्लाइड जो अभी हमने ओपन की हुई है. जैसे कि ये देखो, अब यहाँ पे देखो मेरी स्क्रीन पे आपको टू स्लाइड्स नजर आ रही होंगी. फर्स्ट वन इज दिस एंड द अदर वन इज दिस. टू स्लाइड्स आर देयर. अब देखो ये जो स्लाइड है, दिस इज व्हाट? दिस इज योर स्लाइड पेन. ये करंट स्लाइड, जिस स्लाइड पे अभी हम वर्क कर रहे हैं, उसका एक हमें बड़ा, एक बिगर पिक्चर हमें वो दिखा रही है ना. एंड देखो साइड में वी विल गेट स्मॉलर पिक्चर ऑल्सो. दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हेन आई विल ऐड सम फ्यू मोर स्लाइड हियर. स्लाइड पेन, ठीक है. देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आपके साइड में यहाँ पे एक मिनिएचर व्यू नजर आ रहा है. अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूं, सपोज मैंने टाइप किया कंप्यूटर क्लास 3. देखो अब एक चीज जो यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे मैंने टाइप किया कंप्यूटर क्लास 3 एंड द सेम थिंग आई हैव गॉट हियर आल्सो. मिनिएचर व्यू में भी यहाँ पे भी मेरे पास क्या आया, मुझे यहाँ पे भी देखो सेम थिंग यहाँ पे भी टाइप हो गई. तो अगर मैं यहाँ पे कोई पिक्चर भी ऐड करती हूँ तो सेम थिंग आई विल गेट हियर आल्सो. अब ये होता किस लिए है, दैट वी विल रीड लेटर, कि क्यों यहाँ पे साइड पे भी पेन्स बना के दिए हैं. Now after the slide pane, next is splitter bar. So you can adjust the width of the slide pane dragging the splitter bar. So by dragging the splitter bar, what you can do, अपने स्प्लिटर बार को ड्रैग करके आप क्या कर सकते हो, you can adjust the width of the slide pane dragging the splitter bar. अच्छा, now see what is splitter. If you can see here, you will get अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो आपको यहाँ पे एक लाइन नजर आएगी. दिस इज व्हाट? स्प्लिटर. यहाँ पे देखो दिस इज अ लाइन और इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट स्प्लिटर. ठीक है, वी कॉल इट स्प्लिटर. इस लाइन को ही वी कॉल स्प्लिटर. Okay, moving ahead, next point is after the splitter, after discussing about splitter, now next is what? After discussing about a splitter, next point is notepad. Notes pane means what? Display the notes for the current slide. It displays what? It displays the note for the current slide. This is a text that contains remark to share with your audience. ठीक है, मतलब सपोज ये मेरी एक स्लाइड है, अब यहाँ पे आई वांट टू ऐड नोट्स, तो व्हाट आई कैन ऐड नोट, जैसे दिस स्लाइड इज
Yes, so I can add like this slide is for class 3. अब मैं इस तरह करके यहाँ पे अगर एक नोट ऐड कर दूंगी तो व्हाट विल हैपन व्हेन आई विल रीच दिस स्लाइड, सो व्हाट हैपन आई विल गेट दिस ऑप्शन. ठीक है, मेरे पास ये ऑप्शन आएगा. व्हेन आई विल रीच दिस स्लाइड, मेरे पास ये ऑप्शन आएगा, मेरे पास ये नोट्स आएगा जहां से मैं ये रीड कर सकती हूँ कि ये स्लाइड किसके लिए है. ये स्लाइड क्लास 3 के बच्चों के लिए है ना. तो इट विल मेक माय वर्क इजी. ठीक है, देखो कभी कभी होता क्या है, स्लाइड्स हम बहुत ज्यादा बनाते हैं, लाइक 50 स्लाइड्स, 15 स्लाइड, 17 स्लाइड. सो व्हाट हैपन, अब ये पॉसिबल नहीं होगा ना कि सारी स्लाइड के बारे में हम याद रखें. तो आई कैन ऐड अ नोट लाइक दिस. या ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, status bar. This one is also good. Now the status bar is what? Status bar consists of a message area. What? It consists of a message area. Okay. So status bar consists of a message area. What do we mean by message area? The message area display the current slide number and the total number of slide in the slideshow. तो चलो मैम ये करके दिखाएं आपको. ये ऐसे हमें नहीं समझ में आएगा जब तक हम पावर पॉइंट, देखो मैम के पढ़ाने से नहीं, जब तक आप खुद पावर पॉइंट में अपने स्लाइड्स ऐड करके या प्रेजेंटेशंस नहीं बनाओगे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी. चलो देखते हैं. तो suppose I'm going to add one more slide. Now before adding any slide I'm going to show you, see here, slide 1 of 1. It is already written here कि 1 of 1 slide मतलब अभी हमारे पास 1 slide है खाली. Now if I add few more slide, देखो यहाँ पे new slide option, I will add more slide or I will add the slide later, then I will explain the status bar. Okay, after the status bar next is view button. So that means you can view your file in several ways. You can view your file mainly in 4 ways. ठीक है. Now next is text placeholder. Text placeholder means what? See, these are the placeholder. देखो अभी आपको मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे 2 रेक्टेंगल्स नजर आ रहे होंगे. These are the 2 rectangle. First rectangle and the second rectangle. ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगल है ये क्या होते हैं? These are the text box. यहाँ why we call it them text box? Because we add text here. These are the text boxes. So we call them, हाँ, we call them text area. अब देखो मुझे लिखना था कंप्यूटर क्लास 3, तो where I have written? I have written computer class 3 here in this box only, na? See, I have written computer class 3. Where I have written computer class 3? In this text box only. So that's why these boxes are known as text box, because we enter our text here. Okay. Now moving ahead. Acha, text placeholder we have discussed. Now next is creating a blank presentation with design theme. So next they are going to tell us that how we can create a blank presentation, that too with design theme. ठीक है, design theme के साथ how we can create a blank presentation. ठीक है, तो you can select a particular design theme. ठीक है, first of all let us select any design theme. ठीक है, suppose हमने कोई डिजाइन थीम सेलेक्ट कर लिया. यूजिंग द डिजाइन टैब ऑन द रिबन. बाय डिफॉल्ट पावर पॉइंट ओपन अ स्लाइड फॉर यू. ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट अ प्रोग्राम. Now after that what happened? Click on the design tab on the ribbon. Next is what? Click on the design tab on the ribbon. Click on anything. Click on any one theme with your mouse.
You can click on any one theme with your mouse. The theme is applied to slide 1. What will happen? Theme will be applied to slide 1. Now next is what? When the theme is applied to the slide 1, you can start adding the text. ठीक है, let us do. Now if you want, you can apply those theme to all the text. आप चाहो तो आप सारी में भी वो टेक्स्ट ऐड कर सकते हो. Okay, let us try. So this is my slide, and yeah, I'm going to add theme. Okay, so clicking on the design, these are the themes. I can click on these variant. ठीक है? Suppose I click this one. Okay. So here see, lots of variant I'm having. I will click on this one and see what happened. देखो ये change हुआ. Slide क्या हो गई? Change हो गई. Got it? Okay. Now next is what? After this, देखो यहाँ पे हमने slide add कर दी. Now if we want, we can apply this to all. अगर हमारा मन करे, देखो यहाँ पे we are getting an option of applying the slides to all. ठीक है, that means हम क्या कर सकते हैं, सारे पे सारी स्लाइड जितनी हम ऐड करेंगे उस पे हम ऐड कर सकते हैं. Okay. Now moving ahead, next is what? Creating the title slide. Title slide. How we can create the title slide? So PowerPoint assume that every new slide has a title. तो PowerPoint ये assume करके चलता है कि कोई सी भी slide आप लोगे उस पे एक title जरूर होगी. ठीक है, उस पे you will get a title. ठीक है. So what you have to do, any text type after a new slide become the title text in the placeholder. Okay. So what you have to do, click on where you have to click on the title text box, type your text in the text placeholder. The text is displayed in the title text placeholder and in the slide tab. दोनों में क्या हो जाएगा, वो अपीयर होगा. ठीक है. Now moving ahead, इतना तो हो गया. पहले ये भी देख लेते हैं, entering text in the subtitle, and then we will what? Then we will do the practical. So देखो, first slide is for the title and the next one is for the subtitle. So click on the subtitle text. Type your text in the subtitle text placeholder box. The subtitle text is displayed in the subtitle text placeholder and in the slides tab. In the slide tab. Okay. Okay, so let us do the practical now.
So here I have opened this slide and see, here I am getting the two blanks. ठीक है, now this the first blank and the second one. देखो जो first blank होता है, this one is for the title. देखो यहाँ पे लिख के भी आता है, click to add title. That means here what you can do, here you can add the title. ठीक है, click to add title. So that means what you can do, यहाँ पे हम यहाँ पे टाइटल ऐड कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट इज व्हाट, आफ्टर एडिंग द टाइटल, ओके, नेक्स्ट हियर यू कैन ऐड द सब टाइटल. देखो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो यू विल रीड दैट दिस इज व्हाट सब टाइटल. सी, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, सब टाइटल. सो दैट मीन्स फर्स्ट बॉक्स इज फॉर द टाइटल and the second one is what, second one is subtitle. तो सपोज अगर मैं यहाँ पे ऐड करूं, टाइटल ऐड करूं, कंप्यूटर क्लास 3, और सबटाइटल ऐड करूं, सपोज अगर सबटाइटल में मैंने ऐड कर दिया इंटरनेट, मतलब इन दिस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरनेट. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिस इज माई टाइटल एंड दिस इज व्हाट, दिस इज माई सब टाइटल. ये दो चीजें मैंने क्या कर दी, यहाँ पे दो चीजें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी. नाउ नेक्स्ट लेट अस सी द नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट इज एडिंग अ न्यू स्लाइड टू अ प्रेजेंटेशन. अब देखो दो, एक स्लाइड ऐड करने के बाद सपोज आई वांट टू ऐड वन मोर स्लाइड. इफ आई वांट टू ऐड वन मोर स्लाइड, व्हाट आई हैव टू डू, अगर मुझे एक और स्लाइड ऐड करनी है तो वेयर आई विल गो टू होम टैब में ही हमें मिल जाएगा न्यू स्लाइड ऑप्शन. Your next step is to make the next slide. Your next step is what, to make the next slide. Okay, so your next step is to make the next slide. After creating a title slide, when you open a new presentation, PowerPoint create a blank title slide. To build a presentation, you can add as many slides as you like. So जितने presentations आप चाहो, जितने slides आप चाहो, उतने slides आप क्या कर सकते हो, add कर सकते हो. Okay. Okay. Now, normally whenever a presentation is created, in addition to the slide, one can add text, graphics or chart. So let us follow the steps to add a new slide. Click on the home tab. What happened? Okay, so what you have to do? Click on the home tab, click on the new slide button, the slide 2 will appear. Okay, तो चलो करते हैं, slide 2 भी बना लेते हैं. तो चलो, this is our slide 1 and click on the home tab and see home tab में here you will get a option new slide, है ना, दिख रहा है, here you will get that option of new slide. Okay, okay, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके you can create a new slide. तो I'm going to create a new slide. I will click on this and it will ask me various option. So I will click title only slide so that I can add picture, add slide.
अब देखो मैंने ऐड स्लाइड किया एंड नाउ वन थिंग देखो बिकॉज मैंने अप्लाई टू ऑल कर दिया था दैट्स वाई देखो यहाँ पे मेरी स्लाइड पहली वाली स्लाइड की तरह ही मुझे दिख रही है ओके ओके नाउ सो नाउ पहला स्लाइड हो गई हमारी कंप्यूटर क्लास 3 और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं चलो लेट अस ऐड सम पिक्चर लेट अस डू some fun. I'll go on insert and yeah, I will click here and I will click picture, then from Bing picture, and here I will click let it search. Okay, because this is about computers, so I'm searching a picture of computer. So let's see whether we are having one here or not. So lots of computer picture is here. So which one should I use? Okay, so I'll use this one. ओके सी तो यहाँ पे मैम ने क्या किया एक पिक्चर क्या कर दी है मैम ने एक पिक्चर यहाँ पे मैम ने ऐड कर दी है व्हाट इट देखो एक कंप्यूटर से रिलेटेड पिक्चर हमने यहाँ पे क्या कर दी ऐड कर दी है एंड सी इसके बगल में वी आर गेटिंग द डिजाइनर स्लाइड so this is how we can add picture now if I want I can add text also can I I'm typing text where it will appear let me see yeah here so I am going to write something okay I will suppose I will write picture of computer ठीक है and there after writing this I will insert this picture है ना so you have to align it accordingly है ना बेटा okay so here see this is our second slide pictures of computer ये हमारी second slide यहाँ पे तैयार है now one thing अब देखो यहाँ पे status bar जो हमने उस टाइम छोड़ा था देखो यहाँ पे जब हमने 2 slides लगा दी हैं अब हमने हमारे presentation में 2 slides लगा दी हैं तो यहाँ पे देखो क्या लिख के आ रहा है this is the status bar और यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है slide 2 of 2 लिख के आ रहा है ना इधर slide 2 of 2 okay नाउ अब देखो जब मैं फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करूंगी तो क्या होता है इफ आई विल क्लिक ऑन द फर्स्ट स्लाइड सी चेक द स्टेटस पर यहाँ पे क्या हो गया स्लाइड 1 of 2 मतलब 2 स्लाइड्स में से 1 ओके ना ठीक है तो दिस इज हाउ यू कैन ऐड 2 पिक्चर्स नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज after adding a new slide next is adding text to slide so this we have already done here they are talking about adding bullet slide ठीक है तो हमें अब क्या करना next topic is what in the next class what we will start in the next class I'm going to start how we can add bullets ठीक है हम bullets कैसे start कर सकते हैं ठीक है in the next class I'm going to start how we can add bullets अच्छा देखो बुलेट्स ऐड करने से क्या होता है देखो यहाँ पे बुलेट्स ऐड करने से हमारी जो स्लाइड होती है उसमें एक सीक्वेंसिंग आ जाती है वो एक सीक्वेंसिंग हो जाती है so kids don't forget to practice this and now I will meet you in the next class so this is it for today and we will meet in the next class okay sure till then goodbye